स्क्रीन पे मिले। करते हैं स्टार्ट टाइम एंड वर्क। आज कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। करते हैं। सोना व मोना किसी कार्य को क्रमशः 40 दिन व 50 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 10 दिन बाद मोना कार्य छोड़कर चली जाती है। तो बताओ अकेली सोना शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगी? अब देखो, छोड़ के जाने वाला स्टार्टिंग से और लास्ट से दो बार जा सकता है। या तो वो स्टार्टिंग से कुछ दिन काम करके फिर छोड़ के जाएगा, या फिर लास्ट से वो थोड़े दिन पहले काम छोड़ देगा, है ना। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप में देखो कैसे करते हैं। अगर मान लो ये कॉन्सेप्ट है कि स्टार्टिंग से अगर जाए तो उसे जाने दो, और लास्ट से जाए यानी कि कार्य समाप्ति से पहले चले जाए तो उसे रोक लो। ये इसका एक कॉन्सेप्ट है। देखना आप इसके यूजेस देखना कि ये कैसे बना है। देखना, स्टार्टिंग से जाए तो जाने दो। जाने दो का मतलब घटाना है, जो टोटल काम आएगा उससे घटाना है। इसका मतलब जाने देंगे यहाँ से। अगर लास्ट से जाए कोई तो रोक लो। रोक लो का मतलब ऐड कर देंगे उसमें, है ना। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। कि सोना और मोना दो लोग हैं, एक सोना है और एक मोना है। दो लोग हैं। सोना जो है वो काम को 40 दिन में पूरा कर सकती है और मोना है वो 50 दिन में काम को पूरा कर सकती है। दोनों ने मिलकर ही काम को स्टार्ट किया है, ठीक है। अब बनाते हैं इसका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा? 200 आएगा, तो 5 आ जाएगा क्षमता और ये 4 आ जाएगी, है ना। ये तो आपने सीख लिया 3 क्लासों में। चलो अब देखो, दोनों ने मिलकर काम को शुरू किया, परंतु 10 दिन बाद में मोना छोड़कर चली जाती है। तो दोनों ने 10 दिन तक तो काम किया ही होगा ना। 10 दिन के बाद में मोना छोड़ के जा रही है। इसका मतलब 10 दिन में 4 और 5 9 की क्षमता से कितना काम हो जाएगा? 90 काम तो उन्होंने साथ में मिलकर कर लिए थे। अब क्या हुआ कि मोना जो है वो काम को छोड़ के चली जाती है, यानी कि 10 दिन तक दोनों ने 90 काम कर लिए। अब ये तो कार्य शुरू किया था और 10 दिन बाद ही मोना छोड़ के चली जाती है। इसका मतलब स्टार्टिंग से चली जाती है मोना छोड़ के। इसका मतलब जाने दो का मतलब इसको घटाना है। 200 में से 90 काम तो डन हो गए। 90 काम तो 10 दिन तक कर लिए उन्होंने। अब 90 काम घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 110 काम शेष रह जाएंगे, है ना। 110 काम शेष रह जाएंगे। तो बताओ कि अकेली सोना उस काम को कितने समय में पूरा कर देगी? तो सोना की क्षमता कितनी है? 5 है। तो 110 काम शेष बचे हुए हैं। 110 काम को 5 की क्षमता से सोना कितने दिन में कर देगी? 22 पंजे 110 दे। बस कुछ नहीं था क्वेश्चन में। क्या था? स्टार्टिंग से अगर कोई जाए तो उसे जाने दो, और लास्ट से जाए तो उसको रोक लो। अब देखो, मोना जो स्टार्टिंग से 10 दिन काम करके फिर गई है, इसको मतलब जाने दिया, यानी कि 200 में से टोटल काम था उसमें से घटा दिया उनको। बस ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई ट्रिक थोड़ी है, ये कोई फॉर्मूला भी नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट है कि अगर स्टार्टिंग से जा रही हो तो उसको जाने दो, लास्ट से जा रहा हो तो उसको रोक लो। तो 110/5 सोना की एफिशिएंसी है। बस 22 दिन में सोना जो है वो शेष काम को पूरा करता है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम ही। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 12 दिन व 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रारंभ में ए ने 4 दिन काम किया और इसके बाद वह कार्य छोड़कर चला गया। तो बताओ शेष कार्य को अकेला बी कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो किसी को कैसे करते हैं कि ए है वो 12 दिनों में काम को पूरा कर सकता है, बी है वो 15 दिनों में काम को पूरा कर सकता है, ठीक है। प्रारंभ में ए ने 4 दिन काम किया है। इस क्वेश्चन में क्या था कि दोनों ने मिलकर क्वेश्चन को स्टार्ट किया है काम करना। इसमें क्या है कि प्रारंभ में सिर्फ ए ने ही 4 दिन काम किया है। तो इसको एफिशिएंसी अनुपात बनाते हैं। 12 पंजो 60, 15 चौके 60। अब ए ने 4 दिन तक काम किया है, तो ए की क्षमता कितनी है? 5 है। 5 की क्षमता से ए ने 4 दिन में कितने काम कर लिए होंगे? 20 काम कर लिए। और प्रारंभ से बोला ना, इसका मतलब स्टार्टिंग से बात हो रही है। स्टार्टिंग का मतलब जाने दो, है ना। तो 20 काम हो गई 60 में से, तो बच कितने गए शेष काम? 40 काम शेष रह गए। बोला है कि शेष कार्य को बी अकेला पूरा करेगा कितने दिनों में, ये बताना है अपने को। तो बी की क्षमता कितनी है? 4 है ना। तो शेष काम 40 है। तो 40 काम को 4 की क्षमता से बी कितने दिन में करेगा? 10 दिन में काम पूरा कर देगा बी, है ना। अगर स्टार्टिंग से जा रहा हो तो उसको जाने देंगे, लास्ट से जा रहा हो तो उसको रोक लेंगे। इन दोनों क्वेश्चन में क्या था? स्टार्टिंग से जाने वाले थे, तो दोनों को घटा दिया ना, देखो टोटल काम में से, है ना। अब इसमें क्या होता है? दोनों ने साथ में मिलकर काम स्टार्ट किया है, तो मिलकर किया है तो दोनों को पहले 10 दिन काम करो। इसमें क्या है? 4 दिन अकेले ए ने किया है, तो ए का काम निकाला। बी जो है उसे इस काम को 10 दिन में पूरा कर देगा। नेक्स्ट करते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले काम 10 दिन तक प्रारंभ से किया और उसके बाद वह कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को ए ने कितने दिनों में किया? अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो, ए है वो अकेला किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी है वो 15 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 18 से लेकर चलते हैं। 18 दूनी 36 नहीं होगा, 18 3 54 भी नहीं होगा, 18 चौकी 72 भी नहीं होगा, लेकिन 18 पंजो 90 जो है वो एलसीएम हो जाएगा अपना। तो 18 पंजो 90, 15 छक्की 90, टोटल काम अपना आ गया 90। वो क्षमता दोनों की आ गई और
टाइम तो दिया हुआ ये। देखो बी ने अकेले काम 10 दिन तक किया प्रारंभ से, प्रारंभ नाम आ गया ना, स्टार्टिंग नाम आ गया, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। अगर स्टार्टिंग से जाए तो उसको जाने देना है, और लास्ट से जाए तो उसको रोक लेना है। ठीक है, तो देखो प्रारंभ से जा रहा है बी 10 दिन तक काम करके, तो बी 10 दिन में बी की क्षमता कितनी है, 6 है, तो 6 की क्षमता से कितने काम कर लेगा, 60 काम कर लेगा। तो स्टार्टिंग से जा रहा है तो उसको जाने देते हैं। 30 काम शेष रह गए, 30 काम रह गए शेष, यही तो किया। और उसके बाद वह कार्य छोड़ के चला गया। शेष कार्य को ए ने कितने दिनों में पूरा किया, ए की क्षमता कितनी है 5, 5 की क्षमता से 30 काम करवाने कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लग जाएंगे। ए अकेला उस काम को, बचे हुए काम को 6 दिन में पूरा कर देगा। आ गया ना समझ में। करते हैं अब 16 नंबर क्वेश्चन। ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 6, 10 व 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि कार्य की शुरुआत सी करे और वह 4 दिन तक कार्य करे फिर छोड़ दें, तो शेष कार्य को ए व बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवाने, इसलिए देखो एक जैसे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नहीं है ना, लैंग्वेज चेंज है क्वेश्चन की। देखो इसको कैसे करेंगे। ए है, बी 3 लोग दिए हुए ना, ए उस काम को 6 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है, और सी उसको 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा इसका, 60 एलसीएम आ जाएगा। 10, 6 और 5। अब देखो लाइन को कि यदि कार्य की शुरुआत सी करे और 4 दिन तक कार्य करके काम को छोड़ दे, शुरुआत से कर रहा है, सी जो है वो 4 दिन में कितना काम कर लेगा, सी की क्षमता कितनी है 5, 5 की क्षमता से 20 काम कर लेगा। स्टार्टिंग से कर रहा है तो उसको 20 घटा देंगे, तो 40 काम क्या रह जाएंगे, शेष रह जाएंगे अपने पास। तो शेष कार्य को ए व बी मिलकर, शेष कार्य कितना अपने पास 40, ए और बी मिलकर 10 और 6 16, 16 की क्षमता से ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये अपने को पूछा है। तो 40 काम शेष है, 16 की क्षमता से करवाने, 16 दूनी 32, बच गए 8/16। अभी 8/16 देखो कट रहे हैं ना, तो 2 तो है ही, 2 8 1 8, 8 दूनी 16। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। करते हैं अगला क्वेश्चन। ए व बी क्रम से किसी कार्य को 18 व 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने कार्य साथ मिलकर प्रारंभ किया, परंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले कार्य छोड़ के चला जाता है। तो बताओ कार्य पूरा होने में कुल कितने समय लगेगा। अब देखो मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग से जाए तो मतलब जाने दो, और लास्ट से जाए तो रोक लो। अब इसमें लास्ट से बात आ रही है, देखो समाप्ति से 3 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है ना। तो बनाते हैं क्वेश्चन को। ए है वो 18 दिनों में काम को कर सकता है, बी कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। 2 ही लोग हैं, लो एलसीएम 36 से आ जाएगा इसका, तो 18 दूनी 36 और 12 तिया 36, है ना। अब देखो दोनों ने कार्य साथ मिलकर प्रारंभ जरूर किया है, परंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले कार्य छोड़ के चला जाता है। बी 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 दिन में 3 की क्षमता से 9 काम कर लेगा बी। और मैंने क्या बताया, अगर स्टार्टिंग से जाए तो जाने दो, और लास्ट से जाए तो रोक लो, ये बताया मैंने। रोकना है मतलब इसमें ऐड करना है। तो 36 टोटल काम थे, और बी जो है वो लास्ट से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। 3 दिन में कितने काम करता है वो, 9 काम और करता। तो 9 काम और होते ना, तो 45 काम पूरे हो जाते, डन। अगर बी 3 दिन काम और करता, लेकिन वो छोड़ के चला गया, तो बताओ कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। लेकिन ए ने तो पूरे दिन काम किया ही है ना। तो देखो अब ए से भी पूरे दिन काम करवा दिया, बी ने भी अगर 3 दिन और करता तो काम 45 होते। तो 45 काम को 3 और 2 5 की क्षमता से दोनों मिलकर करेंगे। अब कितने दिन लगेंगे, 9 दिन लग जाएंगे टोटल पूरा काम होने में। ये मैंने आपको बताया एक कॉन्सेप्ट से। अब आप अगर कहो कि बेसिक से बताना है तो मैं एक बार बेसिक से बता देता हूँ आपको कि बेसिक से इसको कैसे करते हैं। तो मैंने क्या किया, माना पूरा काम मान लो टी दिन में पूरा होता होगा। माना पूरा काम टी दिन में पूरा होगा मान लो, ठीक है। टाइम मान लिया कि पूरा काम जो है वो टी दिन में पूरा होगा। तो ए दिया है 18, बी दिया है 12 दिन में, ये अपने निकाल चुके हैं। इसकी 2 क्षमता आएगी, उसकी आएगी 3। अब अगर 2 की क्षमता से ए अगर टी दिन काम करता तो पूरा काम हो जाता, क्योंकि पूरा मानना है अपने। और बी भी अगर टी की क्षमता से काम करता तो पूरा हो जाता। लेकिन 3 दिन पहले जो है वो काम छोड़ के चला जाता है, तो टी में से 3 दिन घटा देंगे, 3 दिन पहले का काम आ जाएगा ना उसका। अब समीकरण बनाओ इसकी, कैसे बनेगी कि 2t ये काम पूरा हो गया प्लस ए का, बी का करेंगे तो कैसे होगा 3t माइनस टी। ये क्षमता हो गई, ये इसका टाइम हो गया, तो बन गया ना टोटल वर्क। ये क्षमता हो गई, ये उसका काम हो गया, 3 दिन पहले छोड़ के चला गया था। तो काम कितने करने हैं 36। बना लो अब इसको, 2t प्लस 3t माइनस अंदर गुणा हो जाएगा ना, 3 3 9 बराबर 36। अब 3 और 2 5t बराबर 36। 9 तो माइनस का साइड हो जाएगा, तो प्लस का 5t इज इक्वल टू 45, और t बराबर 45 बटे ये आ जाएगा 5। 5 से काटेंगे कितना आएगा
9 दिन। क्या मानना था कि टोटल काम जो है वो कितने दिन में पूरा होता है, टी दिन में, तो टी अपना क्या है 9 दिन, यहाँ पे क्या है 9 दिन। ये अपना बेसिक से कर लिया, ये अपने कॉन्सेप्ट से कर लिया, जल्दी हो गया ना ये। इसलिए बेसिक तो हर क्वेश्चन को कर ही देगा, बेसिक से तो हर क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ये है कॉन्सेप्ट से करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम श्याम व लक्ष्मण किसी काम को क्रम से 8 दिन, 16 दिन और 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम करना प्रारंभ किया। कार्य समाप्ति तक करता है राम, श्याम काम समाप्ति से 4 दिन पहले तथा लक्ष्मण काम समाप्ति से 3 दिन पहले कार्य करना बंद कर देता है। तो बताओ कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ना, बनाते हैं। 3 लोग हैं, एक तो राम है, एक श्याम और एक लक्ष्मण है। राम 8 दिन में श्याम 16 दिन में और लक्ष्मण 24 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। बनाओ, इनका एलसीएम कितना आएगा। देखो सबसे बड़ी संख्या 24 है, 24 दूनी 48, 48 हो जाएगा इसका एलसीएम। 8 छक्के 48, 16 दूनी 32, 16 3 48 और 24 दूनी 48। अब क्वेश्चन जो बोलता है वैसे करते चलते हैं। देखो राम जो है वो कार्य समाप्ति तक करता है, तो राम की तो कोई टेंशन दिक्कत नहीं है। श्याम काम समाप्ति से 4 दिन पहले छोड़ देता है, बोलते हैं बंद कर दिया समाप्ति से, तो श्याम का 4 दिन का काम बना दिया। कितना होता है, श्याम जो है वो 4 दिन में 3 की क्षमता से काम करेगा। कितने काम कर देगा 12, ये हमने बना लिया श्याम का, ठीक है। लक्ष्मण काम समाप्ति से 3 दिन पहले कार्य करना बंद कर देता है, तो 3 दिन में लक्ष्मण की क्षमता कितनी है 2, कितने काम कर लेगा 6, ये बनाया अपने लक्ष्मण का। लक्ष्मण जो है वो 6 काम कर लेगा। अब देखो मैंने क्या बताया कि अगर लास्ट से कोई जा रहा हो तो उसको जाने दो, या फिर स्टार्टिंग से जाए तो जाने दो और लास्ट से जाए तो रोक लो। ये बताया मैंने आपको, ये दोनों क्या कर रहे हैं लास्ट से जा रहे हैं, दोनों को रोकना है। यानी कि 48 काम पहले थे, 12 और 6 और हो जाएंगे। अगर ये नहीं जाते तो इतने काम और करते, इसका मतलब ये काम पूरा होते इतना। 8 2 10 और 6 16, 4 5 और 1 6, 66 काम होते अगर वो छोड़ के नहीं जाते, ठीक है। तो बोला कि बताओ टोटल कार्य जो है वो कितने दिनों में पूरा होगा। तो 66 काम होते, 6 3 9 और 2 11, यानी कि 66 काम 11 की क्षमता से होते, तो 6 दिन इनको टोटल काम करने में लगते। ये मैंने बताया एडवांस मेथड। बेसिक से इसको भी करना चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। कर लेते हैं। माना कि टोटल दिन जो है वो टी दिन में काम पूरा होता है, ये मैंने मान लिया। माना कुल जो काम है वो टी दिन में पूरा होता है, टी दिनों में पूरा होता है, टी अपने मान लिया। अब टी मानना तो राम श्याम और लक्ष्मण 8 16 और 24, 48 आया था, 6 3 और 2। राम तो लास्ट तक काम करता है, तो राम तो टी दिन पूरे दिन काम करेगा, पर श्याम देखो 4 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है श्याम, तो टी में से 4 कम हो जाएगा ना, क्योंकि टी तो पूरे दिन है। और लक्ष्मण जो है वो 3 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है, तो ये 3 दिन पहले काम छोड़ के चला जाएगा। बना लो इक्वेशन कि राम तो पूरे काम करता ही है, प्लस श्याम जो है वो 3 की क्षमता से टी - 4 दिनों तक काम करता है, प्लस लक्ष्मण जो है वो 2 की क्षमता से टी - 3 दिनों तक काम करता है। तो काम कितना होगा 48। अब बना लो इसको, इसमें इनको हल करते हैं। अब तो सिंपलीफिकेशन ही है, 3 को अंदर गुणा करते हैं, 3t - 3 को अंदर करते हैं, 4 3 12 प्लस 2t माइनस का 6 बराबर 48। अब टी वाले जोड़ दो, बाकी नंबर जोड़ लो, 6 3 9 और 10 11, 11t आ गई, माइनस 12 और 6 माइनस का 18 बराबर 48। तो 11t बराबर 48, माइनस का 18 स्टार्ट में जाएगा तो प्लस का 18, और 48 और 18 कितने होते हैं 66। तो t = 66/11। चीज़ को काटेंगे तो कितना आएगा 6 दिन। क्या मान के चले थे, टोटल काम मान लो टी दिन में पूरा होता है, तो 6 दिन में काम जो है वो पूरा हो जाएगा। 6 दिन यहाँ पे आ गया था एडवांस मेथड से, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये अपना बेसिक से है। बेसिक तो हर क्वेश्चन को कर सकता है, बेसिक भी आना ज़रूरी है हमें कि चीज़ें ऐसे सेट होती है, बेसिक आना ज़रूरी है। पर अगर बेसिक आता होगा तो ये तो अपने आप सेट हो जाएगी चीज़ें। बात एक याद रखनी है कि अगर स्टार्टिंग से अगर कोई जा रहा है तो उसको जाने दो, और लास्ट से अगर जा रहा हो तो उसको रोक लो। ये मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी याद हो जाए ये चीज़ें। अब देखो नई टाइप की क्वेश्चन है, ए व बी क्रम से किसी कार्य को 12 व 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों काम को बारी बारी से प्रत्येक दिन करें और कार्य की शुरुआत ए से हो तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखो अलग टाइप की क्वेश्चन है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में काम को हमें पूरा करवाना होता है। जैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना, ए है वो कर सकता है 12 दिन में, बी है वो कर सकता है 15 दिनों में। एलसीएम कितना आएगा 60। एलसीएम तो हमें लेके
दोनों की क्षमता तो हमें निकालनी ही है ना, हर क्वेश्चन में क्षमता तो निकालनी ही है, वो वहाँ तक तो सेम ही होगा। तो 12 पंजो 60, 15 चौके 60। यदि वो काम को बारी बारी से करते हैं तब काम पूछा है कि कितने दिनों में पूरा होगा। अपने ने क्या देखा कि टोटल काम 60 आया अपना। अब 60 काम को बारी बारी से करवाना है कि कितने दिन लगेंगे इनको। तो सबसे पहले बोला है कि ए ही शुरुआत हो काम की, तो सबसे पहले काम कौन करेगा, ए करेगा। फिर कौन करेगा अगले दिन बी, बारी बारी से है ना, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन कौन करेगा, फिर ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा, ऐसे ए करेगा बी करेगा। ये देखो बारी बारी फिर ए आ गया, फिर रिपीट ए हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये तो सेम ही काम होगा ना। ऐसे पहले दिन ये ए काम किया, दूसरे दिन किया बी ने, तीसरे दिन फिर ए आ गया, चौथे दिन बी। इसका मतलब क्या होगा कि 2 दिन में 9 काम डन नहीं हो रहे क्या। एक दिन में ए 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है ना। देखो ए का एक दिन का काम प्लस बी का एक दिन, 2 दिन हो गए। 2 दिन में काम कितने होते हैं, बी एक दिन में 5 काम करता है, बी करता है 4 काम। कितने काम हो गए, 9। यानी कि 2 दिन में काम हुआ 9, लेकिन काम करवाने कितने हैं, 60 काम पूरे करवाने हैं। अभी तो 9 काम ही हुए। तो 60 काम करवाने के लिए देखो अब ऐसे करते जाएंगे कि अगले 2 दिन में फिर 9 काम होगा, इससे अगले दिन में फिर 2 दिन में 9 काम होगा। लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं ऐसे करते जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना। इसको क्या करते हैं कि दोनों साइड में लेफ्ट और राइट में गुणा तो कर सकते हैं ना। तो कितने से गुणा करें कि 60 तक पहुँचे, हम करीब पहुँचे उसके 60 से ज़्यादा नहीं जाना ना। तो मैं करता हूँ उसको 6 से गुणा। 9 6 54 होते हैं ना, दोनों साइड में 6 से गुणा कर दो। दिन कितने हो गए, 12। काम कितने हो गए, 9 6 54 काम हो गए। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, ना। अब पहले बारी किसकी आएगी, ए की आएगी। तो ए एक दिन में काम करना है, तो ए एक दिन में काम करेगा तो दिन तो लगेंगे 13, और ए एक दिन में काम कितना करता है, 5 काम डन होंगे। कितने काम हो गए, 59 काम। अभी भी काम पूरे नहीं हुए, एक काम करवाना है। अभी भी काम तो 60 करवाने हैं, तो 60 काम, एक काम करवाएंगे, लेकिन बारी किसकी आ गई, बी की। तो बी जो है वो कितने काम करता है, 4 काम करवाना है एक। तो एक काम एक दिन में चौथा हिस्सा ही तो होता है, तो एक दिन में चौथा हिस्सा अगर बी कर देगा तो 60 काम पूरे हो जाएंगे। तो टाइम कितना लग जाएगा, 13 सही 1/4 दिन। ऐसे टोटल काम बनाना है इसका, ऐसे क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसे काम बनाना है इसका। देखते हैं अगला। ए बी व सी क्रम से किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि काम बारी बारी से करे और कार्य की शुरुआत ए से हो, फिर बी, फिर सी से हो, यानी कि पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी करेगा, तो काम जो है वो कितने दिनों में पूरा होगा। बनाते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करते हैं। ए बी और सी, अब की बार 3 लोग दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 दिनों में कर सकता है ए, बी कर सकता है 30 दिनों में, और सी कर सकता है 40 दिनों में। एलसीएम ले लो, 30 20 30 40 का कितना आएगा, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए अभी तो, 120 एलसीएम आएगा। तो 20 6 3 चौकी 12 4 3 12 एलसीएम निकाल लिया और उनकी क्षमता भी निकाल ली। काम देखो बारी बारी से हो रहा है, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी करेगा, फिर आगे ए, फिर बी, फिर सी, है ना। आगे रिपीट होने लगे ना, इसका मतलब 3 दिन लग जाते हैं इनको। पहले दिन ए, अगले दिन बी, अगले दिन सी। कितने दिन हो गए, 3 दिन। 3 दिन में काम कैसे होंगे, ए पहले दिन करेगा 6 काम, बी करेगा 4 काम, सी करेगा 3 काम। तो कितने काम कर लेंगे 3 दिन में, 6 4 10 और 3 13 काम जो है वो 3 दिन में कर लेंगे। काम करवाने कितने हैं, 120। काम होगा कितना, 13। 120 तक पहुँचने के लिए क्या करेंगे, 13 9 117 होते हैं ना, दोनों साइड 9 से गुणा कर दो, 9 3 27 3। अब काम पूरा नहीं हुआ ना, 3 काम अभी भी बच गए। काम 3 और करवाने हैं, तब 120 होंगे ना। तो 120 काम तो हो जाएंगे। अब 3 काम बारी किसकी आ गई, ए की आ गई। ए देखो एक दिन में 6 काम करता है, काम कितने करवाने हैं, 3, यानी कि 3/6 काम करवाना है। ऐसे एफिशिएंसी निकालते हैं ना अपन, तो ऐसे होंगे। अब ये ऐड कर देंगे दिन, तो 27 सही 3/6, 3/6 देखो कट भी रहा है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये हो गए 3। यानी कि 27.5 दिन में 120 काम पूरे हो जाएंगे तीनों के मिलकर। आया समझ में। बारी बारी सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, बारी बारी वाले सब क्वेश्चन को ऐसे करना है। इसका एकमात्र ही तरीका है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता और गीता किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन व 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि वे बारी बारी से काम करे और काम की शुरुआत सीता करे तो बताओ कार्य कुल कितने दिनों में होगा। है ना आसान क्वेश्चन, सेम वैसे क्वेश्चन है। देखो करते हैं इसको। सीता और गीता 2 लोग हैं, ठीक है। वो 15 दिन में सीता काम कर सकती है, 20 दिनों में कर सकती है गीता। एलसीएम कितना आएगा 15 और 20 का, 60 आएगा। 15 चौकी 60, 20 3 60, ये एफिशिएंसी आ गई इनकी। देखो बारी बारी से काम हो रहा है, काम की शुरुआत सीता कर रही है, तो पहले दिन सीता काम करेगी, दूसरे दिन करेगी गीता, फिर सीता गीता, ऐसे चलता रहेगा रिपीट में। तो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा अपना, 2 दिन लगा देंगी दोनों लोग, एक सीता लगा देंगी एक गीता लगा देंगी, 2 दिन में काम कितना हो जाएगा,
सीता एक दिन में 4 काम करेगी, गीता करेगी 3 काम, तो 4 और 3 7 काम। 2 दिन में 7 काम डन हो जाएंगे। लेकिन काम हमें कितने करवाने हैं? 60 काम करवाने हैं। तो देखो 7 से 8 से गुणा करते हैं, 56 आते हैं ना, तो इधर भी 8 से गुणा करो, 8 दूनी 16 दिन। लेकिन हमें काम कितने करवाने हैं? 60 काम करवाने हैं। तो सीता देखो अगर एक दिन काम कर देगी तो 4 काम कर देगी, है ना। सीता अगर एक दिन ही काम, सीता का नंबर आ गया ना, अभी बारी बारी से काम करते हैं, सीता का नंबर आएगा, यानी कि 17 दिन लग जाते हैं इसको। और सीता एक दिन में कितने काम करती है? 4। 56 और 4 कितने होते हैं? 60 काम। डन हो गया ना पूरे। कितने दिन लगे? 17 दिन। आंसर हो जाएगा अपना। ऐसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हो गया ना जल्दी अब की बार, क्योंकि इसमें तो फ्रैक्शन नहीं आया ना, जब जल्दी हो गया। देखो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य प्रारंभ करता है तथा उसके बाद बारी बारी से वे एक एक दिन काम करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ए है वो कर सकता है 12 मिनट में, घंटे में, दिन में, जो भी है। बी कर सकता है वो 18 में कर सकता है। एलसीएम कितना आएगा? 36 आ जाएगा इसका। तो 12 3 36, 18 2 36। ए कार्य प्रारंभ करता है, वही बारी बारी वाले क्वेश्चन है, सेम ही है। अगर ए स्टार्ट करेगा तो अगले दिन बी काम करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे रिपीट होते जाएंगे। तो ए स्टार्ट करता है, ए पहले दिन में 3 काम कर लेगा, बी दूसरे दिन में 2 काम कर लेगा, यानी कि 2 दिनों में दोनों कितने काम कर लेंगे? 3 और 2 5 काम। लेकिन हमें काम कितने करवाने हैं? 36 काम करवाने हैं। तो 7 से गुणा कर दो दोनों तरफ, 7 दूनी 14 दिन लग गए, 7 पंचो 35 काम करवाने में। लेकिन काम करवाने कितने? 36। तो पहले एक यहाँ ऐड कर दो, क्योंकि आगे तो ए का नंबर आ गया, और ए जो है वो एक काम करवाना है, कितने काम में से? 3 काम में से। ठीक है, तो करवा दो। 14 सही 1/3 दिन लग जाएंगे, 36 काम टोटल हो जाएंगे। यही करवाना था हमें। कितने दिन लगे? 14 सही 1/3 दिन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें।